हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू वीडियो पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो 600 से ज़्यादा हो चुका है। इसके लिए तो आप सभी को हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग एवरेज का 2 क्लास हो चुका था, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज की इस क्लास में एकदम धमाकेदार आपको लगेगा कि भाई आज कुछ मतलब अजीब टाइप में सवाल को सीखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले 2 क्लास में हमने एवरेज को सीख रखा था कि कोई भी संख्या होता था क्रमागत 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका एवरेज हम बहुत बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते थे। इधर से 3 संख्या, इधर से 3 संख्या हटा लेते थे। अगर क्रमागत होता था तो बीच में जो नंबर होता है वही हो जाता। तो यहाँ पर इसके दोनों के बीच 3.5। अगर 7 रहता तो इधर से 3 हटाते, इधर से 3 हटाते, ये बीच वाला 4 होता। ठीक है, ये औसत निकाल रहे थे हम लोग पहले। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं वो सब चीजें आप जान चुके हैं, और नहीं देखे ना तो एक बार देख लीजिए यार, वहां से एकदम जड़े से क्लियर कर दिए। ठीक है, तो आइए आज का जो सवाल है ये पार्ट 3 में उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 6 क्रमिक सम संख्या, यार ये सम विषम का कुछ अपना अलग ही रुतबा है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ 6 सम संख्याएं हैं, तो 6 ठो मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुछ 6 सम संख्याएं हैं जिसका औसत बताया जा रहा है कि इसका जो औसत है वो 25 है। तो क्रमागत संख्याओं का औसत हम लोग जानते हैं कि पीछे से और आगे से बराबर भागों में बांट देंगे, जो बीच वाला होगा वही औसत होता है। तो कह रहा कि औसत इसका दिया हुआ है, तो इधर से 3 बांट लेते हैं, इधर से 3 बांट लेते हैं। अब बीच में जो इसका औसत है वो कितना है, इसका जो औसत है कह रहा कि 25 है। और ये सभी जो 6 संख्याएं दिए हुए हैं ये सभी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर है। ठीक है, तो अगर ये 25 है इसका बीच वाला, तो ये होगा 24। और सम संख्या कह रहा तो दो दो करके बढ़ता होगा, क्रमागत चलेगा तो दो ही ने बढ़ेगा। तो 24 के बाद हो जाएगा 26, 26 के बाद हो जाएगा 28, 28 के बाद हो जाएगा 30, 30। इससे पहले अगर बात करें तो 24 से पहले आ जाएगा 22 और 22 से पहले आ जाएगा 20। तो ये तो क्वेश्चन दिया गया था कि कुछ छह सम संख्याएं हैं जिसका औसत दे रखा है 25। तो क्वेश्चन चाह रहा है कि बताइए सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्या का अंतर कितना है। तो अगर देखिए इधर देखिएगा ना, तो इधर इधर का गैप जो है वो 2 2 का चल रहा है। तो सबका गैप कितना है, 2 2 करके चल रहा है। तो जाहिर सी बातें हैं कि गैप 10 का ही होगा, अंतर अंतर 2 2 का है। अन्यथा आप देखिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा नंबर 30 है और यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 20 है। तो 30 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर 10 होगा। अगर मैं कहूं कि यार विद इन सेकेंड कैसे करूं, इस सवाल को अगर सेकेंडों में करना हो तो कैसे करेंगे, यार हॉट ट्रिक को समझिए। देखिए कितने संख्या है टोटल, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर। अब देखिए यही कमाल, ये करना नहीं है, इसको केवल मैंने आपको दिखाया। ठीक है, टोटल संख्या केट है, अगर देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर है 6, 6 में से एक घटाइए 5 और 5 को 2 से गुना कर दीजिए, बस हो गया 10। ये क्या होगा, ये इसका गैप बताएगा कि दोनों बड़े और छोटे का गैप कितना है, बड़े और छोटे का अंतर कितना है, 10। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इतना बड़ा महाभारत करने का कोई जरूरत नहीं है आपको। तो ये चीज को समझिए कि इस तरीके से पूछे जाए, किसी का भी गैप पूछा जाए, कितनों से कितनों बड़ा पूछ दिया जाए। ठीक है, कुछ भी पूछे यार, मान लेते किसी संख्या का औसत अगर 48 दे रखा है, 48, और कुछ 9 संख्याएं हैं, कुछ 9 संख्याएं हैं, 9 ठो संख्या है टोटल, और उसका औसत बोल रहा है कि 48 है। तो छोटे और बड़े का अंतर कितना होगा। तो अगर 9 संख्या है तो हम थोड़े उतना खोजने जाएंगे, हमको पता है कि 9 है, और गैप निकालने के लिए 9 से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 8 गो संख्या, इससे 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 16। ठीक है, हमेशा बड़े चीजों को जो कीजिएगा ना तो छोटे एग्जांपल लेकर आपको सारे चीज डिस्कशन कर देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं, एक सवाल आपके सामने और फेंक रहे हैं, उसको ट्राई कीजिए आप। ठीक है, अगला सवाल आप, ये सवाल आप ही को बनाना है यार। क्या कह रहा है कि यदि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 127 है तो इनमें सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का औसत कितना होगा। इसमें पेन चलाने की जरूरत है। ये जो सवाल दिख रहा है ना, इसमें टोटल नंबर कितने कितने संख्या की बात कर रहा, तो बात कर रहा 8 संख्या का। और हमको चाहिए क्या भाई, चाहिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा का बीच का अंतर कितना है। तो बस कुछ उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं, इससे एक घटा दीजिए 7 हो जाएगा, 7 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14। यानी कि ये वाले सवाल का आंसर हो जाएगा 14। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 14। ठीक है, तो उम्मीद करना आप चीजों को समझ पा रहे हैं, इस तरह के सवाल बनते हैं। तो फिर ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। ये सवाल है ना, ये कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है, कह रहा है कि लगातार 25 विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
क्या करा कि 25 ऑड नंबर है, यानी कि विषम विषम संख्या है, जिसका औसत कह रहा है कि भाई 55 है। इसका औसत इन्होंने 55 दे रखा है, तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो चाह रहा है। यार कुछ अजीब टाइप से मतलब मार्क्स वार्क्स लगा दिए ना, तो यार यहाँ पर थोड़ा सा चोटिल है, इसीलिए मार्क्स लगाना पड़ा, वरना पूरा लॉकडाउन में लगाए थे 1-2 दिन, घर में ही थे तो लगाए नहीं, उतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो कैसे जो लग रहा है आपको, कैसे दिख रहा है यार, कौन कार्टून जैसा बक रहा है, मार्क्स के अंदर बोल रहे हैं। सुने, छोड़िए, चलिए सवालों को बनाते हैं। तो देखिए ये सवाल जो है 25 विषम संख्या कह रहा कि 25 विषम संख्याओं का औसत 55 है। तो इसमें हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। अबरी जो पूछा है हमको उसकी सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो यार देखिए ये 25 नंबर, तो 25 तो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, छोटे एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि कोई 5 ठो संख्या है, ठीक है, 5 ठो संख्या है विषम संख्या। मान लेते हैं कि 5 कोई ऑड संख्या है, एगो 2 मान लेते हैं, एगो 3 मान लेते हैं, एगो 5, एगो 7, एगो 9, ठीक है, मान लेते हैं। और इनका औसत अगर आपसे पूछा जाए तो आप जाहिर सी बात है आप बता ही देंगे कि इसका गैप जो ये क्रमागत चल रहा है, 2-2 का गैप चल रहा है, तो इधर से 2 हटा देंगे, इधर से 2 हटा देंगे, इसका औसत कितना हो जाएगा 5। औसत 5 हो गया। अगर इस सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि 5 विषम संख्याओं का 5 विषम संख्याओं का औसत 5 है, या कुछ इसी प्रकार से 5 है, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो यार यहां आप देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर ये है, 9 है कि नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है कि अब देखिए इसमें टोटल नंबर कितने हैं, मतलब ये वाला 9 नहीं, टोटल नंबरिंग कितना हो रहा है, के ठो संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 ठो संख्या है। टोटल संख्या कितना है 5, और इसका औसत कितना है 5। तो जितना संख्या होगा ना उसका औसत में उससे एक कम करके जोड़ देंगे। औसत 5 है, टोटल संख्या 5 है, ठीक है। तो टोटल संख्या 5 है, तो 5 में से एक घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 को जब इससे जोड़ दीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इतना बड़ा महाभारत करने का जरूरत ही नहीं है, मतलब ये तो छोटा था यार। यहां पर 25 संख्या हम लिख पाएंगे तब तक तो टाइम ही पार हो जाएगा, है कि नहीं। 25 संख्या लिखेंगे तब ना जी, 25 संख्या लिखेंगे तब ना। अब देखिए मान लेते हैं कि इससे थोड़ा और बढ़ जाते हैं, ठीक है, दो चलिए बढ़ते हैं, 2 3 5 7 9 11 13 15 17, आगे कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। और इनका औसत मान लीजिए, इसका तो अभी आपको पता, औसत निकाल लीजिएगा, के नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है तो इधर से 4 हटा दिए, इधर से 4 हटा दिए, ये 9 हो गया, इसका औसत 9। अब इसका सबसे बड़ा नंबर अगर हमको फाइंड करना है तो टोटल संख्या कितना है 9, 9 में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 8, तो 9 8 हो जाएगा 17, सबसे बड़ा नंबर 17 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से एक घटा देंगे तो 9 8 17, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला चीज जो है ये आप समझ पाए होंगे। ये छोटे से एग्जाम्पल में आप कर लिए, हम लोग समझ गए कि काम कैसे काम होगा। अब आ रहे हैं इस सवाल पर, ठीक है, अब सवाल पर आ रहे हैं। तो आइए थोड़ा इसको कुछ काम करते हैं। देखिए अब इस सवाल पर आइए, अब इस सवाल पर आइए। ये सवाल चिक चिक के कह रहा है कि कुछ 25 ऐसे विषम संख्याएं हैं, 25 विषम संख्याएं हैं। चलिए 25 विषम संख्या है जिसका औसत हमें दे रखा है, एवरेज 55 है। तो इनमें सबसे बड़ी नंबर हमको पता करना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो टोटल संख्या कितना है 25, 25 में से एक घटा दीजिए और औसत में ऐड कर दीजिए, बस हो गया। 4 5 9 और 5 और 2 7, यानी कि 79 हो गया इसका आंसर। तो यार उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें आप समझ पाए होंगे, आपको ना तो कोई दिक्कत होंगे, क्या ही दिक्कत हो सकता है यार। एक सवाल आपके सामने रख रहे हैं, उसको आप ट्राई कीजिए और देखिए क्या होता है। देखिए ये सवाल आप ही के लिए है, आपको ही बनाना है ये वाला सवाल, ठीक है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा आप, यार कलम चलाने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चल तो आइए देखते हैं कह रहा क्या कि लगातार 41 विषम पूर्णांकों का औसत 49 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। कुछ 49 ठो विषम संख्याएं हैं, 49 ठो ऑड नंबर है विषम संख्या, और इसका औसत जो है एवरेज ये दे रखा है कितना। कुछ गलत कह दिया क्या जी, बिल्कुल यहाँ पर 41 ठो संख्या है, माफी चाहूंगा यार, इसमें अगबकी सा हो जाता है, ठीक है। 41 ठो है यार, मार्कर चेंज कर, कुछ 41 विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जिसका एवरेज ये कह रहा है कि 49 है। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो अगर 49 लिखने जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा पता नहीं, क्या से क्या हो गया, देखते देखते पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो हमने जो अभी अभी पढ़ा है उसमें क्या पढ़े हैं कि जितने संख्या रहेगा
उसमें से एक घटा करके जो एवरेज दिया जाएगा उसमें ऐड कर देना है, बस काम यहां पर खत्म हो जाएगा। जैसे 41 है तो 41 में एक घटा देंगे तो बचेगा 40 और 8 ठो मूंद दीजिए ऐसे करके और इसको जोड़ देना है 9 और यहाँ पर 4 4 8 तो 89। यानी कि ये जो सीरीज आप जब बनाइएगा ना, अगर कभी टाइम मिले तो चेक चेक कर लीजिए। तो इसका जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 89 होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास आपको कैसा लगा जरूर कहिएगा, और ये सब चीजें आप समझ पाए कि नहीं कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिए यार, अपना ही चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो वीडियो का ड्यूरेशन है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा लंबा लंबा वीडियो हो 32 मिनट 35 मिनट 40 मिनट तक, तो थोड़ा सा क्लास को बड़ा करना चाहेंगे तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।